अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है, आप यूके जा रहे हैं तो आपको यू नीड टू सेट योर विजन्स। ठीक है, गोल आपने सेट करना है कि आप यूके क्यों जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं इस पर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें, आपको इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ के लोग तीन वजह से या दो तीन वजह से यूके जाते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार हम सिर्फ और सिर्फ अगर आपका गोल है कि पढ़ने के लिए जाना है और 4 साल 3 साल गुजारने के बाद आप सोचते हैं कि मैंने वापस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आना है और मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। पहले लोग ये होते हैं। दूसरे जाते हैं पीआर की तलाश में कि मैंने यार यूके जाना है और मैंने हर हाल में यूके का पीआर लेना है। ठीक है, ये हो गए दूसरी तरह के लोग। तीसरे फिर आते हैं कि यार मैंने पढ़ने यूके में जाना है, मैं सारे एक्सपेंसेस वगैरह खुद बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद फिर मैं जॉब करूंगा और फिर या वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। फिर उस पे इस चीज़ पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता। तो अभी डिस्कस करते हैं पहले किस्म के लोग जो यूके जाना चाहते हैं, यानी जिनका गोल होता है कि यूके की किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना और फिर वहाँ से वापस इंडिया पाकिस्तान आ जाना। इंडिया पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा ऑडियंस वहाँ से है, बाकी जो जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे वो भी मतलब इंक्लूड ही हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि 4 साल 3 साल आप गुजारेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आप उस 3 साल 4 सालों में कितना अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड कर रहे हैं। एटलीस्ट 50 लाख तो आप स्पेंड करते ही हैं सिर्फ फीस के ऊपर अपनी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार 3 साल 4 साल के बाद मैं पढ़ के वापस आऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा, तो मेरे ख्याल में शायद ये आपकी गलती है। अगर आप सोचते हैं मुझे यूके की डिग्री मिल गई और मैं पाकिस्तान में इंडिया में आके अच्छी जॉब करूंगा, तो ये एक शायद आपके लिए ये अनफेयर है, ये आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा ख्याल है, आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। तो ये लोग, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने इसके थ्रू पैसा बहुत ज़्यादा बनाना है, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है, आप ना जाएं। अच्छा, तो वैसे तो डिग्रीज आपको जॉब सी दिलाती हैं। डिग्रीज का मकसद ही यही होता है कि आप जॉब करते हैं और मतलब आपकी मंथली इनकम ही निकलती है। ठीक है, डिग्री करने के बाद 10 साल बाद आप कुछ एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आपकी एज भी उस हिसाब से आ गया, आप बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। तो पहले ये लोग होते हैं। दूसरे लोग जो सिर्फ और सिर्फ जाते हैं पीआर के लिए। ठीक है, पीआर आप सोचते हैं यार मैंने 4 साल गुजारने हैं, फिर मैंने कोई तरीका करना है। आप रेडी हैं कोई भी काम करने के लिए, पीआर लेने के लिए। ठीक है, स्टेप्स उठाने के लिए तैयार हैं आप, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। इवन के जो सबसे इजी तरीका हम सबको पता है कि शादी है। मैं क्योंकि यूके की बात कर रहा हूँ तो मैं यूके तक ही रहूँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं यूके की बात कर रहा हूँ। तो आप फिर सोचते हैं कि मैंने जाके मैं शादी भी कर लूँगा, बस मुझे पीआर चाहिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही पीआर है। ठीक है, फिर जाके 10 साल 7 साल के बाद जाके या 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाता है। तो पीआर वाले हज़रात के लिए मैं ये कहूँगा, बेशक आप लें, आपका गोल है, आपका विजन है, आप सोच रहे हैं कि आपका मकसद ही यही है कि आपका पीआर लेना है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग पीआर से आगे की नहीं सोच के जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार बस मैंने पीआर लेना है, मैंने यूके के लेना है, और उस पीआर लेने का मतलब लोगों का ये होता है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करनी है। इंडिया पाकिस्तान में वो लोग अच्छा नहीं कमा रहे होते, तो वो सोचते हैं कि यूके जाऊंगा, कोई और जॉब भी करूंगा तो मेरी इनकम अच्छी हो जाएगी। तो शायद ये भी आप गलत सोच रहे हैं। लाइफस्टाइल आपका बेशक ठीक हो जाता है, आप काम करते हैं, आपके पैसे से ही बनते हैं, मगर इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि पीआर लेने के बाद भी आप देखें, एक लिमिट होती है बंदे की। बंदा 5 साल 10-10 12-12 घंटे काम करता है, कुछ पैसे कमाता है, अच्छा लाइफस्टाइल होता है उसका, अच्छा घर होता है,
अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मगर फिर तंग आ जाते हैं जब फैमिली आती है। चले आप सिंगल हैं, इट्स गुड, ठीक है 30 साल तक आप सिंगल रहेंगे, उसके बाद तो शादी तो आपने करनी है। और यूके में पीआर लेने के लिए आपको शादी से अच्छा ऑप्शन कोई दूसरा तीसरा हो नहीं सकता, अनटिल एंड अनलेस आपके पास करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हो। वो तो मतलब आप कह लें कि एक दो लोग ही ये कर सकते हैं, हर कोई तो कर नहीं सकता। यहाँ पे बात हो रही है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अगर ये सोच के जाते हैं मेरा लाइफस्टाइल देखें 30 साल तक, ओके 30-35 साल तक आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, मगर आप ये भी देखें कि आप पीआर लेने के बाद 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार पाउंड महीना कमाने के पीछे। आपको फैमिली के लिए टाइम नहीं है। आपकी ज़िंदगी 10 साल आपके ऐसे ही गुजर जाएंगे, आप 40 साल में पहुंचेंगे और आप फिर सोचना शुरू करेंगे कि यार 40 साल मेरी उम्र हो गई और मैं अभी तक यहीं काम करता रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप 5 साल काम करते हैं दबा के, ठीक है, उसके बाद अगर कोई बिजनेस करते हैं, और बिजनेस भी हर बंदे का मतलब ये हर बंदे के लिए नहीं होता। कुछ कर सकते हैं, कुछ को लॉस का डर होता है, कुछ फिर इसी जॉब को लेके कब्र तक चले जाते हैं और रिस्क नहीं लेते जिंदगी में। तो आप अगर उस तरह के हैं तो मैं जो समझता हूँ मैं आपको एक मशवरा दूंगा। आप एग्री डिसएग्री कर दें, बेशक कमेंट्स में जो मर्जी कर दें, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप देखें पीआर लें, बेशक लें। 30 साल तक आपको पीआर मिल गया, ठीक है, आप 20 साल की उम्र में यूके में जाते हैं, 30 साल तक आप किसी तरह पीआर आपको मिल जाता है, आप शादी कर लें या जैसे भी आप ले लें। तो उसके बाद जब आपके पास एक दफ़ा पासपोर्ट आ जाता है ना, नेशनैलिटी आ जाती है, फिर आप उस, क्योंकि यूके एक एक्सपेंसिव ज़मीन है, ठीक है, आपको काम ज़्यादा करना है, आपके घंटे नहीं बच रहे, आप काम कर ही जा रहे हो और आपके पास पीछे कुछ बच नहीं रहा, आपका टाइम सेव नहीं हो रहा, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे फैमिली के साथ। वहीं साल के जो 28 दिन आपको छुट्टी मिलती है आप उस पे जाने। आपको मैं ये कहूँगा जब आपके पास नेशनैलिटी या पीआर आ जाता है, छोड़ दें यूके, आ जाए वापस अपने मुल्क इसलिए कि हमारी ज़मीन सस्ती है, यहाँ पे हमारे खर्चे कम हैं। देखिए पीआर तो आपको मिल गया है, अब जो कमाना था आपने, जो सेविंग्स करनी थी वहां पे करके आपने आना है। ये नहीं कि खाली आपका बैंक अकाउंट है और आप सोच रहे हैं यार मैं पाकिस्तान जाके क्या करूं। आपने सेविंग्स कर ली, यहां से बैठ के आप अपना बिजनेस ऑपरेट करें, बेशक बाहर करें, यहाँ पे करें। देखिए यहाँ पे बैठने का आपको फायदा ये होगा कि आपके खर्चे अखराजात बहुत कम होंगे। बाहर अगर आप कोई आप बिजनेस चला के आए हैं या आप सोच रहे हैं यहाँ पे करना है, तो आपकी सेविंग्स अगर बहुत ज़्यादा सेविंग्स आपने कर ली हैं 5-6 सालों में, तो फिर आपके लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप फिर देखें यहाँ पे आपके पास पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छा बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स होंगे, तो फिर यहाँ से फिर बेशक आप आते जाते रहें, उससे कोई इशू नहीं है। तो फिर यहाँ पे बैठ के आप बिजनेस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सेव करेंगे। बाहर तो फिर आपका यही है कि आपने दिन के 10 घंटे देने, 7 दिन काम करना है, फिर जाके आपको कुछ बचेगा, फिर आपकी बीवी आ जाएगी, फिर पता नहीं बीवी आपकी कैसी होगी, वो उसके खर्चे ज़्यादा होंगे, बच्चे आएंगे, तो एक लंबा प्रोसीजर है। फिर तीसरे लोग आते हैं कि जो यही सोच के जाते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ पढ़ने, मैंने अपनी फीस खुद करनी है, मुझे यूके देखने का बहुत शौक है और बस मैं अब पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना चाहता हूँ। तो उनके लिए मैं ये मशवरा दूंगा, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि आप वाकई बाहर जाके अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं या अपनी फ़ीस दे सकते हैं और वहाँ की ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं बेसिकली, तो जाएं आप। मैं आपको रोक तो वैसे भी नहीं सकता, आप जा सकते हैं, मगर जो चीज़ है वो समझने की ये है कि सिर्फ आपने ये नहीं सोचना कि मैंने बाहर यूके देखना है, मैं बाहर की अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे रोड्स, या सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए 2-3 सालों के लिए जा रहा हूँ या 1 साल के लिए जा रहा हूँ, ये ना सोचें। अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद ना करें, एक विजन सेट करके जाएं। ये आपने ये नहीं सोचना, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके आप पार्ट टाइम जॉब करते रहें, अपनी फीस के पीछे भागते रहें और फिर
सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे बर्दाश्त करते रहें, कोई लर्निंग नहीं हो रही, तो इसका भी कोई आपको फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है, ठीक है आप जाते हैं, स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, मगर जो जाते हैं वो दूसरे टाइप के लोग थे, यानी वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ पीआर चाहिए, पीआर के लिए वो जा रहे हैं, वो जो कि उनके ख्याल में या उनके लिए एक बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं। मगर आप सिर्फ जा रहे हैं कि मैंने एंजॉय करना है। देखें, 20 साल के बाद आपको, बेशक आप यूनिवर्सिटी में हो, बेशक आप कॉलेज में हो, आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है। देखिए, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। जब तक आपके अंदर कुछ बिजली नहीं आएगी, यार मैंने कुछ करना है, मैंने आगे जाके कुछ बनना है, आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, एंड ऑफ द डे हमें मतलब है वेल्थ से, हमें पैसा चाहिए हर हाल में। हम पैसे के बगैर हम कुछ नहीं कर। बेशक पैसे को आप बुरा भला कहें, यार पैसा फितना है, पैसा अजाब है, पैसा आया तो बंदा खराब, मगर फिर आप जॉब करें जाके, बस वही सोल्यूशन है। 40-40 साल अपनी ज़िंदगी जॉब पे गुजारें और एंड पे रिटायर हो जाएं, वो पेंशन लेते रहें, फिर 60 साल की उम्र में देखेंगे बस आपका बैंक अकाउंट खाली पड़ा है, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सोचना ये है कि यार मैं इधर तो जा रहा हूँ, मैं यूके तो जा रहा हूँ, मगर मैंने कैसे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाएंगे, पैसे कमाना कौन सा बुरा है। पैसे कमाएंगे, आप 10-12 और लोगों को फीड कर सकते हैं। ये आप सोचें, उनका जो है रोजगार का जो है ना, आप उनके लिए मदद करेंगे, उनके घर चल जाएंगे आपकी वजह से। इसका आपको कितना बेनिफिट होगा। किसी को देने से ही आपके वेल्थ में जो है ना बरकत आती है, वेल्थ ज्यादा हो जाती है। ये रूल है, जो देता ज्यादा है उसके पास आता जाता है। ये देखिए, अल्लाह भी ऐसे ही करते हैं कि अल्लाह की जात देने वाली है, तो जो लोग देते हैं उनमें अल्लाह की ये सिफत आ जाती है। क्योंकि देखिए, सिर्फ देता अल्लाह है, हमें अल्लाह ने हम अगर ये सिर्फ एक आंख का हम अगर कोशिश करें कि यार इसका हम रिटर्न करें अल्लाह को, हम नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी नेमत है, तो अल्लाह हमें देता है, हम मांगते हैं हमें देता है, हमें मुश्किल वक्त में अल्लाह हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एंड ऑफ द डे आपका मकसद यही है कि अच्छे पैसे कमाना है। अच्छा लाइफस्टाइल एक टाइम तक होता है। आप एक टाइम तक अच्छी जॉब करते हैं, कमाते हैं 8-10 लाख का आपकी मंथली है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, इस ज़माने में 2-3 लाख बंदे के पास हो तो वो शुक्र करता है कि यार चलो कुछ ना कुछ तो है। मगर अगेन सोच मेरी इस सारी वीडियो का मकसद ही यही है कि आप सोच चेंज करें। सिर्फ 10 लाख तक महदूद ना रहें, करोड़ों की सोच लेके आए, ठीक है, अरबों की लेके आए। उससे सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, आपके मुल्क का फ़ायदा है, आपके दोस्तों का फ़ायदा है, आपकी फैमिली का फ़ायदा है। तो मतलब फाइनेंशियल एक तंगदस्ती नहीं रह जाती बंदे के पास। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर इसके लिए अगेन फिर ये नहीं है कि आप गलत तरीकों से जो है कमाना शुरू करें। आप लीगल तरीकों से जाएं। ये नहीं कि आप बाहर यूके में जाके ड्रग डीलर्स के पास जाके करोड़ों रुपए उनसे जो है ना ले रहे हैं ड्रग्स बेच के, तो विच इज़ रॉन्ग। उसका फिर फ़ायदा नहीं, उसमें फिर सुकून नहीं है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने अपने स्किल्स पे फोकस करेंगे, फिर आप जाके ये चीज़ कर पाएंगे। और मेरे ख्याल है, मैं खुद 22 ईयर्स का हूँ और हमें आई थिंक 35 के बाद हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि 35 के बाद आप 4-5 घंटे एटलीस्ट बस आपको देने चाहिए, जिसमें मतलब आपका बिजनेस चले। हर चीज़ देखें ऑटोमेशन पे चलनी चाहिए, आपको काम कम करना पड़े, आपकी इस तरह ज़िंदगी में सुकून आएगा और आप फिर आगे मतलब काम कर सकते हैं। आप किसी बिलियनियर मिलियनियर को देखें, वो कैसे करते हैं। उनका तो कोई काम ही नहीं होता, उनके पीछे सीईओस बैठे होते हैं, स्टाफ बैठा होता है, वो सारा कंट्रोल करता है। ज़िंदगी देखें उनकी, कैसे वो लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। तो वीडियो को बस यही मेरा मकसद था। तो कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, मगर आपको गाइड करना था। ये बातें आजकल मैं वैसे सीख रहा हूँ खुद भी। सोच पहले से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ 30 साल में पहुँचने तक मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा।
और ये मेरे लिए, आप सबके लिए भी एक चैलेंज है। इसको एज अ चैलेंज लेके चलें। ढूंढें कि आपने क्या करना है, अभी से शुरू करें। इंतज़ार मत करें कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो करूंगा। दुनिया बड़ी पड़ी हुई है, स्किल्स ढूंढें। यूट्यूब देखें, मैंने शुरू किया, यूट्यूब से मैंने कमाया जितना भी कमाया। पाकिस्तान में मैं इतना कमाता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। मैं अपनी जेब खर्च कर लेता हूँ आराम से, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। और ऊपर से मुझे लोग जानना शुरू किया, मुझे लोगों ने, मेरी एक वैल्यू हो गई है। ठीक है, आप लोग मुझे सुनते हैं, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। तो चलें वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।